Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we covered up to structure of an atom. मैंने आपको बता दिया था कि एटम्स के स्ट्रक्चर में एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चा? ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ऑर्बिट में क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चा, वो ये फर्स्ट ऑर्बिट है के, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, उसके बाद एक और ऑर्बिट हम बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन ऑर्बिट। तो ये एन, तो इस तरीके से ऑर्बिट बढ़ती जाएंगे। अब इसके रूल क्या है बच्चा? ओनली फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन ईच ऑर्बिट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस ऑर्बिट में फिल हो सकते हैं। अगर हम के की बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। के शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। 2 और 8 ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। एम में भी 8 आ सकते हैं। तो इस तरीके से 2 और 8 की कॉन्फ़िगरेशन ही होगी। स्टार्टिंग 2 और सेकेंड ऑर्बिट 8 ही होगा। गॉट इट? अगर बच्चा मैं सोडियम की बात करती हूँ, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, ठीक है, सोडियम का एग्जाम्पल लिया हमने। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? कैसी होगी? मैंने क्या बोला? सबसे पहला जो ऑर्बिट है वो किस में बढ़ेगा? वो 2 में ही बढ़ेगा। 2 से ज़्यादा उस ऑर्बिट में, इस वाले जो शेल है इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो हमने पहले क्या कर दिया? 11 को 2 से तोड़ दिया। पीछे कितने बचे? 11 को 2 के साथ माइनस किया तो पीछे कितने बचे? 9। अब मैंने बोला था जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 8 से ज़्यादा शेल नहीं हो सकते, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 8। 8 + 2 10 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? एक फिर भी बच गया। जो एक बचा है वो कहाँ फंस जाएगा? वो तीसरे शेल में चला गया। आ गई बात समझ? यहाँ पर हम 9 नहीं लिख सकते ना, यहाँ पर हम 3, 4 लिख सकते हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, सेकेंड शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और थर्ड में जो बचा हुआ है फिर वो थर्ड, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कितनी होगी? 8 होगी। लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो हमने इसको कहाँ भेज दिया? थर्ड शेल में भेज दिया। अगेन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, हम लोग नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? मैंने क्या बोला? सबसे पहला जो ऑर्बिट है, सबसे पहला वो शेल है, के शेल, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? सिर्फ 2 होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 2। अब पीछे कितने बच गए हमारे पास? 7 को 2 के साथ माइनस करेंगे तो कितने बचे? 5 बच गए हमारे पास। तो सेकेंड शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं? 8 ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास कितने हैं? 5 हैं, तो हमने 5 लिख दिया। हम यहाँ पास 8 ले सकते हैं लेकिन 8 हमारे पास नहीं है तो हमने 5 लिख दिया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 और 5। अगेन अगर मैं मैग्नीशियम लूँ बच्चा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12, राइट। तो 12 में क्या सबसे पहले जो शेल है, के शेल, जो के है LM, के शेल में कितने और इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 माइनस किया तो कितने बच गए? पीछे 10। दूसरे में कितने होने चाहिए? 8 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो फिर यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर कितने बच गए? 2। तो लास्ट में कितना बच गया? फिर अगेन 2। तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 2। यहाँ पास 8 आ सकते थे लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 है तो हमने यहाँ पास क्या रख दिया? 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2 की बन गई है। गॉट इट?
आ गई आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वी विल डू फ्यू एग्जाम्पल्स मोर। अगर हम पोटेशियम लें, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होती है बच्चा? 19 होते हैं, राइट? तो अब इसकी किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं? इस तरीके, ये आपको रफ है, ये आपको शो नहीं करना है। ये के शेल, ये न्यूक्लियस होता है, ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, और ये एम शेल हो गया, और इसके आगे भी क्या होगा, ये एन शेल हो गया, ठीक है? के एल एम एन। के में कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। एल में 8, यहाँ पर भी 8 8 8 आगे 8 8 हो सकते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 19 है, सबसे पहला ऑर्बिट हमने 19 को कैसे भर दिया? 2, अगेन 8, नेक्स्ट में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। पीछे हमारे पास कितने बच गए? 9 बच गए। तो एम शेल में भी कितने हो सकते हैं? 8 ही हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं बेटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2n²। इसके अकॉर्डिंग ही भर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको फिल नहीं कर सकते हैं। अब कितना बच गया? 8 + 2 10, 10 + 8 18, यहाँ पास 19 है, तो ये हम इसको 4th शेल में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? पोटेशियम का। अगर मैं सबसे छोटा लिथियम लूँ बच्चा, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये आपको लर्न करना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है? अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? सबसे पहला ऑर्बिट किससे भरता है? जो के है इसमें 2 चाहिए, एल में हमको 8 चाहिए। के में 2 डाल दिए, यहाँ पर 2 निकल गया, तो पीछे क्या बचा? 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 और 1 की। सो दिस ऑल दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बच्चा? अब बच्चा एटॉमिक नंबर क्या होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। जो भी एटॉमिक नंबर अगर 16 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 16 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 16 ही होंगे। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब मास नंबर, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मास नंबर मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। एटॉमिक नंबर, अगर कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 ही होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। और मास नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है मास नंबर। मास नंबर जस्ट डबल हो जाएगा बेटा। मास नंबर कार्बन का क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। कार्बन का कितना हो जाएगा? अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो मास नंबर क्या हो जाएगा? 12, ठीक है? जस्ट डबल हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें, अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो मास नंबर जस्ट डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड atomic number, mass number and electronic configuration. Okay, look at this question answers which I already sent you. But this assignment I again send you this week. Now ये हमने लास्ट टाइम नहीं किया था। फ्रॉम द सिंबल मैग्नीशियम 24, ये क्या है? उसका मास नंबर नीचे होता है और एटॉमिक नंबर ऊपर होता है। जो ऊपर में रिप्रेजेंटेशन होता है वो एटॉमिक नंबर की होती है, और जो नीचे होता है वो मास नंबर होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। मास नंबर क्या दिया है? 24, एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा? मास नंबर इज इक्वल टू, now look, number of electrons
इज इक्वल टू क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर हमारा एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 24 माइनस 12 किया हमने, मास माइनस एटॉमिक करके 12 निकाल दिया। अगर ऐसे नहीं करने आपको, इतना भी आपको नहीं, अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, मैंने आपको समझाया था। एटॉमिक नंबर 12 लिया, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर शेल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ये न्यूक्लियस K, L एंड M नंबर। K ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 से ज़्यादा रह नहीं सकते, और L में कितने रहते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। पीछे कितना बचा, अगेन 2 बचा। ये जो 2 है वो हमने थर्ड ऑर्बिट में शिफ्ट कर देना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई, मैग्नीशियम की हो गई। नाउ अगेन सल्फर हैज़ एन एटॉमिक नंबर 15। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सल्फर के पास एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है, एंड मास नंबर हमको दे दिया है 32। एटॉमिक नंबर बच्चे यहाँ पर 16 आएगा, करेक्शन कर लेना। एटॉमिक नंबर 16 एंड मास नंबर 32। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। अब यहाँ पर आपने लिखना है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर के प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एटॉमिक नंबर 16 है देन प्रोटॉन्स भी 16 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 16 ही होंगे। और न्यूट्रॉन्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है, न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये दोनों को माइनस करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 32 माइनस 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने निकल जाएंगे हमारे, 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 16 है, 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगी। सबसे पहला ऑर्बिट में हमने 2, फिर 8, कैसे भरा 2 8, लास्ट में 2 + 8 10, 16 बचा, तो 16 को हमने थर्ड ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। अब व्हाट आर इनर्ट एलिमेंट्स, इनर्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड, जिसका जो आउटर मोस्ट पूरा फिल हो जाता है। मतलब अगर आउटर मोस्ट में अगर 8 ऑर्बिट्स हैं, पूरा फिल है, 8 पहला 2 है, फिर 8 होता है ना, जो 8 कभी हमारा 6 आता है, 7 आता है, अगर वो 8 पूरा फिल है तो उसको हम बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट्स। इनर्ट एलिमेंट एग्जिस्ट एज मोनो एटम्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एलिमेंट्स कंटेन ओनली 1 एटम्स। इनर्ट एलिमेंट जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं मोनो एटम्स में, क्योंकि इनके पास इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 एटम ही कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आखिरी वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को क्या हम बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आयन इज अ एटम कैरिंग चार्ज ड्यू टू गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। आयन्स क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जैसे ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोई और एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम आयन्स बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स हम डोनेट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय यूजिंग केमिकल मेथड बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में बाय यूजिंग केमिकल मेथड, जैसे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ भी हम एलिमेंट को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ऑर्बिट क्या होता है,
द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम रिवॉल्व। सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के, ये जो बीच में क्या होता है वो न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग्स में जो सर्कुलर पाथ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जिसमें एटम जो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये क्या होता है, ऑर्बिट। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। द एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, एक ऐसा एलिमेंट जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स कंटेन नहीं करता, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। एन एलिमेंट हैव जीरो वैलेंसी, वैलेंसी जीरो किसकी होती है, हीलियम की होती है, क्योंकि ये इनर्ट गैस होता है और ये इनएक्टिव होते हैं और इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। मेटल विथ वैलेंसी, ऐसा मेटल जिसकी जो वैलेंसी भी हो, मैग्नीशियम। टू आइटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दो ऐसे एटम जिसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम हों बट न्यूट्रॉन्स क्या हों, डिफरेंट हों। हाइड्रोजन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है, इसमें न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं, इसमें कार्बन में न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के शेल, क्योंकि यहाँ पर से फिल हो जाता है बेटा, तो ये न्यूक्लियस है। सबसे क्लोजेस्ट शेल कौन सा होता है, के शेल होता है, एल दूर होता है, एम भी दूर होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या आती है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टेट दैट एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या आता है, जो एटम्स है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, क्योंकि एटम्स को हम डिवाइड नहीं करते, ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, टू पोस्टुलेट्स क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर है, जो भी मैटर है हमारे सराउंडिंग्स में, उस वो क्या होता है, क्या कंसिस्ट करता है, स्मॉल पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटम्स। जो एटम्स हैं ना वो क्रिएट हो सकते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम। Thank you and have a nice day.